हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक और पॉपुलर हिट ऐप इज द 8 कीवर्ड अ बैड मैच। तो शुरुआत करते हैं हिट ऐप के फीचर से। इसमें इसका प्राइस रहेगा $0.1125 पर पेज। एक पेज में 5 हिट्स मिलेगी आपको और एक पेज को कंप्लीट करने के लिए आपके पास समय रहेगा 1 मिनट 49 सेकेंड। आपकी एक पेज में 5 हिट आएगी और 1 मिनट 49 सेकेंड का टाइम रहेगा, इस बात का ध्यान रखें। ये हम ट्रेनिंग सेक्शन देख रहे हैं। ये यहाँ पर प्रीव्यू सेक्शन है, आप यहाँ से प्रीव्यू कर सकते हैं। डाउनलोड गाइडलाइन, लीव फीडबैक। तो डाउनलोड गाइडलाइन से स्टार्ट करते हैं, जो हमेशा हम करते हैं। अब हम गाइडलाइन पे आ चुके हैं। गाइडलाइन टोटल 10 पेज की है। ये 10 के 10 पेज आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता जाऊंगा कि इस गाइडलाइन में क्या दिया हुआ है। तो हम शुरुआत करते हैं। इसमें क्या करना है सबसे पहले हम देखते हैं। इन दिस टास्क यू विल रिव्यू पेयर ऑफ टर्म्स। इस टास्क में आपको पेयर ऑफ टर्म्स दी जाएगी, अब वो आपको रिव्यू करना है। वन इज अ सर्च क्वेरी एंड अदर इज एन एडवर्टाइज कीवर्ड। एक आपकी सर्च क्वेरी रहेगी और दूसरी आपका कीवर्ड रहेगा। यू विल आइडेंटिफाई इफ अ क्वेरी कीवर्ड पेयर इज बैड और बैड पेयर इज वन वेयर दे आरंट रिलेटेड टू ईच अदर। सिंपल सा है, अगर क्वेरी और कीवर्ड का पेयर आपस में मैच नहीं करता है तो वो बैड हो जाएगा, और क्वेरी और कीवर्ड का पेयर आपस में मैच करता है तो वो गुड हो जाएगा। आगे हम डिटेल में समझेंगे कि गुड में क्या क्या आता है और बैड में क्या आता है। अभी हम रेटिंग टिप्स की ओर चलते हैं। देखिए, रेटिंग टिप्स में बताया क्यू और वाई ये क्वेरी एंड के डब्ल्यू कीवर्ड को रिप्रेजेंट करता है। कई बार आपको एन करके किसी वर्ड के सामने अल्फाबेट्स दिखेंगे, टेक्स्ट दिखेंगे, तो वहां पर उसे इग्नोर करना है। जैसा कि आप एग्जांपल में देख रहे हैं, न्यू एप्पल आईपैड NN10D2, तो यहाँ पे NN आपको इग्नोर करना है। थर्ड पॉइंट है प्लीज रिसर्च अस नीडेड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी क्वेरी आपको समझ में ना आए आप रिसर्च करें। रिसर्च के लिए वहां पर ऑप्शन अवेलेबल है, आप वहां से रिसर्च कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, हम क्वेरी को समझते नहीं और आंसर की तरफ भागते हैं, जिससे कि हम सही आंसर नहीं दे पाते हैं। अब क्वालिफिकेशन के मेन पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हम जानेंगे कि नॉट बैड कैटेगरी में क्या आता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं, नॉट बैड कैटेगरी इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड करता है। आप पॉइंट वाइज गाइडलाइन में पढ़ लीजिएगा। मैं यहाँ आपको इसकी समरी बताने वाला हूँ कि उस समरी को आप समझ लीजिए कि आखिर नॉट बैड कैटेगरी में क्या आता है। अगर यूजर क्वेरी के अगेंस्ट में जो कीवर्ड दिया हुआ है हमारे क्वेश्चन में, तो वो अगर आपस में रिलेवेंट है, चाहे वो प्रोडक्ट हो सकता है, रिलेवेंट सर्विस हो सकती है, या कोई रिलेवेंट टॉपिक हो सकता है, तो हमेशा नॉट बैड की कैटेगरी में आता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आखिर क्वेरी और कीवर्ड को नॉट बैड कैसे चुना जाता है। इसके लिए सिंपल से स्टेप्स हैं। अगर कोई ब्रॉडर प्रोडक्ट है, या कोई ब्रॉडर प्रोडक्ट की कैटेगरी है, या कोई नैरोअर प्रोडक्ट है या उसकी कैटेगरी है, तो नॉट बैड में जाएगा वो। अगर कीवर्ड आपको कोई कॉम्पिटिटिव अल्टरनेटिव प्रोडक्ट या ब्रांड या सर्विस ऑफर करता है, तो वो भी नॉट बैड की कैटेगरी में आता है। एक और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर क्वेरी में यूजर पूछ रहा है किसी प्रोडक्ट के लिए और आपका कीवर्ड वो प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन जो कीवर्ड है वो उस प्रोडक्ट के साथ में यूज किया जा सकता है, तब भी वह नॉट बैड की कैटेगरी में आता है। स्पेसिफिक लोकेशन को हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। अब समझते हैं बैड मैच को। अगर आपका कीवर्ड है वो क्वेरी से नहीं मैच करता या अनरिलेटेड है, तो वो बैड मैच की तरफ चुना जाएगा। ये सेम ऑपोजिट है आपका नॉट बैड का। अब हम आ चुके हैं गाइडलाइन के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, एग्जाम्पल्स। अगर आप इन एग्जाम्पल्स को वन बाय वन समझ गए तो आपको कोई नहीं रोकता बैड मैच में क्वालिफाई होने से और प्रोडक्शन आवर्स में अच्छे से वर्क करने से। तो अपना फोकस बनाए रखें। पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है नैरोअर प्रोडक्ट सिलेक्शन। यहाँ पर जेसी पेनी ऑनलाइन शॉपिंग क्वेरी है और कीवर्ड में बैडिंग है। तो आप जानते हैं कि नैरोअर प्रोडक्ट सिलेक्शन में क्या होता है, कीवर्ड आपका एक पार्ट होगा उस क्वेरी का। यहाँ पर बैडिंग जेसी पेनी का पार्ट है। जेसी पेनी शॉपिंग में आपको बैडिंग मिल जाती है। तो ये नैरोअर प्रोडक्ट का एग्जाम्पल है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर, जो कि है ब्रॉडर प्रोडक्ट सिलेक्शन का एग्जाम्पल। ये भी नॉट बैड में आता है। यहाँ पर क्वेरी दी है स्पाइडरमैन पोलर जैकेट रिव्यू और कीवर्ड दिया हुआ है बैक कंट्री। यहाँ पर आपको पता है कीवर्ड जो है वो ब्रॉडर है, जो कि क्वेरी को
अपने पास रखता है। अगले दो एग्जाम्पल भी आपके ब्रॉडर और नैरोवर के हैं। अब हम देखते हैं रिलेटेड प्रोडक्ट के एग्जाम्पल। आप यहाँ देख रहे हैं सेक्रेटरी डे क्वेरी है और यूनिक गिफ्ट्स आपका कीवर्ड है, तो ये रिलेटेड प्रोडक्ट्स की कैटेगरी में आता है जो कि नॉट बैड की तरह चुना जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा कॉम्पिटिटर का। यहाँ पर टारगेट ऑनलाइन शॉपिंग क्वेरी है, फॉर एवर 21 आपका कीवर्ड है जो कि कॉम्पिटिटर है सेम प्रोडक्ट बनाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। ये है एसेसरीज। यहाँ पर क्वेरी में आपको रेस्ट ट्वीन बेड दिया है और कीवर्ड है हेडबोर्ड जो कि रेस्ट ट्वीन बेड का आपका एसेसरीज है। अगला पॉइंट है अल्टरनेटिव्स। अगर क्वेरी और कीवर्ड एक दूसरे के अल्टरनेटिव हैं तो भी नॉट बैड रहेगा, और अगर डायरेक्ट मैच है तो भी नॉट बैड रहेगा। अब चलते हैं बैड मैच कैटेगरी की तरफ। बैड मैच की ओर चलते हैं। बैड मैच का सिंपल सा रूल है, अगर आपका कीवर्ड क्वेरी से रिलेवेंट नहीं है तो आप उसे सीधे बैड मैच चुनेंगे। बैड मैच की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। अगर कोई रिलेशनशिप नहीं है तो आप बैड मैच लेंगे। आप सेकंड एग्जांपल देख सकते हैं। यहाँ पर मेडिकल टेस्टिंग के बारे में बात की गई है। ये कम्प्लीटली अनरिलेटेड है क्योंकि एक कोविड-19 के लिए है और एक डायबिटीज टाइप के लिए है, तो आप इसे यहाँ पर बैड मैच में चुनेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। डॉक्यूमेंट स्टैंड होल्डर और कीवर्ड है ब्लूप्रिंट स्टोरेज शेल्फ। यहाँ पर भी रिसर्च करने पर ये पता चलता है कि ये दोनों डिफरेंट प्रोडक्ट हैं, इन्हें हम बैड मैच में चुनेंगे। अगला एग्जांपल है हाई बैक अर्गो चेयर और कीवर्ड है lenovo.com। ये दोनों अलग हैं। एक में क्वेरी में चेयर मांगी गई है और कीवर्ड में lenovo.com कंप्यूटर सेलिंग वेबसाइट के बारे में बताया गया है, तो ये बैड मैच में आएगा। नेक्स्ट पॉइंट बता रहा है कि जो टेक्स्ट स्ट्रिंग होती है आप उस पर मत जाइएगा, आप क्वेरी को सर्च कीजिएगा और समझिएगा कि वो क्वेरी क्या है, उसके बेस पे आप डिसीजन देंगे तो आपका सही रहेगा। यहाँ पर बता रहा है रियल्टर और जीलो अलग अलग टेक्स्ट स्ट्रिंग है बट काम इनका सेम है, इसलिए इसे नॉट बैड चुना जाएगा। टेक्स्ट स्ट्रिंग या सिमिलर टेक्स्ट के बेस पर डिसीजन नहीं देना है, यूजर क्वेरी को अच्छे से रिसर्च करके डिसीजन देना है हमें। नेक्स्ट पॉइंट है आपका एडल्ट। एडल्ट में आपका क्वेरी या कीवर्ड में कोई भी प्रोडक्ट या कोई सर्विस या कोई साइट जो एडल्ट नेचर की है अगर आती है तो आप उसे एडल्ट का ऑप्शन चूज करेंगे और जजमेंट देंगे। उसके बाद आता है जंक। जंक कुछ भी जिब्रिश क्वेरी हो सकती है जिसका कोई मीनिंग नहीं होता है, या अगर वो फॉरेन क्वेरी है मीन्स अदर देन इंग्लिश में कोई भी क्वेरी रहेगी वो आपकी जंक कैटेगरी में जाएगी। आप जंक चूज करके उसे जजमेंट दे सकते हैं। लेट्स गो फॉर क्वालिफिकेशन। You have 3 qualification attempt and there will be 24 hits in the qualification test. अंडरस्टैंड द इंटरफेस। सबसे पहले इंटरफेस को समझते हैं हम। टॉप में आपको इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, आप वहां से इंस्ट्रक्शन पढ़कर डिसीजन दे सकते हैं। उसके नीचे आप देख रहे हैं क्वेरी एंड कीवर्ड का पेयर दिया हुआ है। यहाँ पर फर्स्ट में क्वेरी है और उसके नीचे कीवर्ड है। राइट साइड में आप देखेंगे यहाँ पर तो ये सर्च इंटरफेस दिया है। आप क्वेरी और कीवर्ड को इंडिविजुअली सर्च कर सकते हैं बिंग और गूगल सर्च इंजन में। नीचे जजमेंट ऑप्शन दिए हुए हैं, नॉट बैड, बैड, जंक और एडल्ट। जब कभी भी डाउट रहे तो आप इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद में आप क्वेरी और कीवर्ड पे जाइए तो आपको इजी रहेगा उसे डिसीजन देने के लिए। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेरी पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेरी है ग्रांड कैलिफोर्निया होटल डिज्नीलैंड। बिंग सर्च करके यूजर क्वेरी को अच्छे से समझते हैं। क्वेरी को समझने के बाद कीवर्ड की ओर चलते हैं। कीवर्ड को रिसर्च करते हैं।
रिसर्च के बाद में अपना जजमेंट बुक करते हैं और नेक्स्ट क्वेरी की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेरी है विंटेज क्लॉथिंग एंड कीवर्ड है इंडस्ट्रियल शूज़। सेम प्रोसेस करते हैं, बिंग सर्च में क्वेरी को रिसर्च करते हैं और सेम कीवर्ड के लिए भी करेंगे और गाइडलाइन के थ्रू जो हमें समझ में आया उसके बेस पे हम अपना डिसीजन देंगे। यहाँ पर क्वेरी और कीवर्ड में गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए से बैट चूज करके आगे बढ़ेंगे। अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही यूएचआर से रिलेटेड ट्यूटोरियल लेकर आते हैं। नेक्स्ट क्वेरी की ओर आगे बढ़ते हैं। फाइंड यूज्ड कार एंड कीवर्ड है टिम लैम ऑटो और समझने की कोशिश करते हैं क्या क्वेरी और कीवर्ड में गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कोई रिलेशन है या नहीं है। उसके बेस पे हम अपना डिसीजन देंगे। इंस्टेंट रिप्लाई के लिए आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसलिए मैं यहाँ से थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। आप इसे पॉज करके देख सकते हैं समझने के लिए।
आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपको कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा और अब अपनी क्वालिफ़िकेशन आप ज़रूर पास करेंगे। अब आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कौन सी क्वालिफ़िकेशन का ट्यूटोरियल चाहिए, हम वही बनाएंगे। तो हमने भी क्वालिफ़िकेशन पास कर ली है। गुड लक फॉर योर क्वालिफ़िकेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।